सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप एक शॉर्ट नोटिस में आप तशरीफ ले आए यहाँ। और मुद्दा एक अहम है हमारी नज़र में। क्या कल ही एक तारीखी बिल को पास किया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, reservation for women in legislative houses, both parliament and legislatures, एक तारीखी कदम है, उसमें दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ हमारी सोसाइटी में हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, जो कई फील्ड्स में काम करती आई हैं और अब भी अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं, उनके साथ अच्छा सलूक किया नहीं जाता। और एक तरफ हमारा दावा है कि हम बाइख्तियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वुमेन को बजा फैसला है, लेकिन इसके साथ ही जहाँ तक हमारे बच्चियों का, बहनों का ताल्लुक है, जो कई जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, उनके साथ कानून के दायरे के अंदर रहकर भी जो जायज़ हुकूक है उनके, मराद है उनके, उनको पूरा करने में दिलचस्पी ही नहीं बल्कि लातोलाल से भी काम लिया जा रहा है, ज़ोमा की तरफ से, सरकार की तरफ से। आपको मालूम होगा कि कई स्कीमें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, पहले से ही चलती आई है, नया नहीं है, जैसा कि NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, और आज हमारी जो UT एडमिनिस्ट्रेशन है, एक आदत सी बन गई है हर स्कीम के नाम पर इवेंट्स करना, और हर दिन कोई ना कोई इवेंट होता है। यह अलग सवाल है कि ग्राउंड सिचुएशन में कुछ इम्पैक्ट भी होता है या नहीं, उसका जायजा लेने के लिए शायद फुर्सत नहीं ज़ोमा को, हुक्मरानों को। तो इसी वजह से जहां तक NHM का ताल्लुक है, एक बड़ी स्कीम है, लेकिन अभी तक जो NHM में काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले खास तौर पर आशा वर्कर्स, उनके जो मसाइल हैं वो अभी भी हल तलब है, ध्यान नहीं दिया जाता है। आप हैरान होंगे, एक तरफ तो ये ऐलान किया जा रहा है कि हम जहाँ तक मुख्तलिफ महकमा जात में काम करने वाले लोग हैं, उनके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या जो उनकी उजरतें हैं उनको वक्त पर वागुजार करने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, सरकार का दावा है। लेकिन अगर आप देख लेंगे, आशा वर्कर्स, आशा आज कई दिनों से हड़ताल पर हैं जम्मू रीजन में, और यहां पर भी एहतजाज कर रही हैं हर सतह पर, और उनका दावा यही है कि एक स्कीम है जिसके बारे में सिफारिश की है लेबर कॉन्फ्रेंस ने, जिसकी सिफारिश की है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज ने, जिसकी सिफारिश की है कई आला सतही जो मीटिंगें हुई है, कमेटियां बनी है उनकी तरफ से। लेकिन अफसोस यही है कि जहां तक उजरतों का ताल्लुक है, वेजेस का ताल्लुक है, अभी भी 2000 से ज्यादा बाकायदा उजरत मिलती नहीं है आशा को। स्कीम में कई और मुद्दे हैं जहां इंसेंटिव्स हैं, लेकिन बहुत सारा बोझ उठाने के बावजूद उन्हें वो इंसेंटिव भी नहीं मिल रहा है वक्त पर, और इसी वजह से एहतजाज कर रही। तो आज के इस माहौल में जबकि चर्चा है वुमेन एम्पावरमेंट का, तो हम याद दिलाना चाहेंगे सरकार से कि ये आशा भी हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं। इनका गुनाह क्या है? उन्हें एम्पावर करने में झिझक क्यों, या उन्हें एक वकार की जिंदगी गुजारने का मौका क्यों नहीं? और ये मांग जो लेबर कॉन्फ्रेंस से लेकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज
जो भी सरकारी कमेटियां बनी है पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेचर्स के अंदर, जो उन्होंने सिफारिश की है कि इनको वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए, एक कारकुन का दर्जा मिलना चाहिए, वो आज तक भी मिला नहीं। और नतीजा ये है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो इन पर लागू नहीं होता। हता कि इनकी तरबियत करने में इंतजामिया का एक रोल है, तो लाजमी तौर पर इन्हें स्किल्ड लेबर के दर्जे में लाने के लिए कुछ कोशिश होनी चाहिए, कुछ फैसला लिया जाना चाहिए। आज तक हुआ नहीं, और नतीजा ये है क्या, वो दर बदर की ठोकरें खा रही है। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में हड़ताल पर हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और साथ ही साथ जो उनकी ये मांग है कि हम पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो और हमें वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए, जो हम पर बोझ है उसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए, ये ऐसी मांगे हैं। मेरे ख्याल में इनकार नहीं किया जा सकता। और सरकार ऐसा करके न सिर्फ ये कि डिप्राइव करती है हमारे इन बहनों को अपने हुकूक से, बल्कि साथ ही साथ जो उनका ऐलान है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है और हम उस रास्ते पर गामजन हैं, वो कुछ मजाक सा लग रहा है। हकायक इसके कुछ उलट नजर आ रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने एक खत भी लिखा है, मेमोरेंडम भी पेश किया है इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एलजी साहब को, और अपनी तरफ से गुजारिश भी की है कि इनके मामलात को लेकर फैसला लिया जाना चाहिए, वक्त निकाल कर उनके साथ मुशावरत होनी चाहिए, उनके अर्जदाश को सुनना चाहिए, और उन्हें आज के इस महंगाई के वक्त में अपने बच्चों को पालने का, अपने अयाल को पालने का जो कुछ माकूल मुआवजा मिलना चाहिए एक वर्कर की हैसियत से, वो उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक मेमोरेंडम का भी जवाब नहीं, अभी तक मेरी तरफ से जो गुजारिश की गई है उसका भी कोई खासा रद्द अमल नहीं। और इसीलिए मैंने आपको ये तकलीफ दी कि आप उनकी मावनत कर लें। ये हमारे समाज का हिस्सा है, और हमारे समाज का हिस्सा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। आप एज जर्नलिस्ट भी ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और मैं भी एक सियासी कारकुन, समाजी कारकुन होने की हैसियत से यही चाहूँगा कि हम कमज़ोर जो हिस्से हैं हमारे समाज के, उनको भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। ख़ास तौर पर आशा वर्कर्स को वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए, मिनिमम वेज एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाना चाहिए। और अभी आप ये भी मैं बताऊंगा, हमारी सरकार सोशल सिक्योरिटी के बारे में कहते हैं, लेकिन सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं। आशा से जाकर पूछ लीजिए, अगर कोई कल किसी आफत का शिकार हो जाए या बेवक्त मौत हो जाए तो उनके अयाल का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये स्कीमों में काम करने वाले, ICDS स्कीम में काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर्स वगैरह, उनके साथ भी 60 साल की उम्र में अगर वो कल अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश होते हैं, लेकिन उन्हें सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई पेंशन की स्कीम नहीं है, क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट का हिस्सा है कि आप 60 साल तक उनसे काम लिया करें डिपार्टमेंट, लेकिन उसके बाद जब वो घर जाए बुढ़ापे में, उम्र के आखिरी हिस्से में, उनके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ ना रहे? तो इसी वजह से आज के इस माहौल में मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आवाम के सामने ये मुकदमा रखूं, अपनी बहनों का, अपनी बच्चियों का, और साथ ही साथ सरकार का ध्यान भी देना जरूरी है कि वो भी ध्यान दें। ना दे ध्यान, नुकसान में रहेंगे, घाटे में रहेंगे, और अवाम हक बजानिब होंगे कि इनकी कहनी में और करनी में ज़मीन और आसमान का फर्क है।